नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग शुरू करते हैं हिंदी का नया टॉपिक वर्णमाला। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं, 33 व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन और 4 संयुक्त अक्षर होते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 52 वर्ण हो जाते हैं। तो वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला की लिपि देवनागरी है, इसे नागरी लिपि भी कहते हैं और ये बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण या ध्वनियों के 2 भेद होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन होता है। तो स्वर को हम लोग अच भी कहते हैं, व्यंजन को हल भी कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है, इसके भेद 3 हैं और स्वरों की मात्राएं कुल 10 होती हैं, जिसमें छोटा की कोई मात्रा नहीं होती है। व्यंजन देखेंगे तो ये मूल 33 होते हैं और कुल व्यंजन 39 होते हैं और इनके भेद 3 होते हैं। छोटी, बड़ी, री स्त्रीलिंग वर्ण होते हैं और स्वर ये स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अयोगवाह ये 2 होते हैं, अंग और आहा। अंग को हम लोग अनुस्वार भी कहते हैं और आहा को विसर्ग भी कहते हैं। स्वर के भेद के बारे में अगर देखते हैं तो स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व या लघु, ये कुल 4 होते हैं। छोटा, छोटी, छोटाऊ, री, इसे हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ, गुरु या संधि स्वर, ये कुल 7 होते हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। और प्लुप्त स्वर, इसका कुछ चिन्ह इस तरीके का होता है। आगे हम लोग देखते हैं तो इसी में सजातीय या मूल दीर्घ स्वर होते हैं, जिनकी संख्या 3 है, बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ। विजातीय या संयुक्त स्वर, इनकी संख्या 4 है, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। ये हमारे आ और आ के साथ मिलकर बनते हैं। जब आ और आ के साथ छोटी ई मिलती है तो ए बनता है। आ या बड़ा आ के साथ जब बड़ी ई मिलती है तो बड़ा ए बनता है। जब आ या बड़ा आ के साथ छोटा ऊ मिलता है तो ओ बनता है। जब आ और आ के साथ बड़ा ऊ मिलता है तो औ बनता है। जीभ प्रयोग के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो स्वरों का वर्गीकरण ये 3 प्रकार का है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्रभाग में ई, बड़ी ई, ए और बड़ी ए होती है। मध्य भाग में केवल छोटा आ होता है। पश्च भाग में बड़ा और आगत स्वर, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ होता है। मुख आकृति के आधार पर देखेंगे तो स्वरों का वर्गीकरण ये 4 प्रकार से होता है। समृद्ध स्वर, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इसमें उच्चारण में मुख कम खुलता है। अर्ध समृद्ध स्वर, ये छोटा ए और छोटा ऊ, इसमें समृद्ध से थोड़ा अधिक मुख खुलता है। विभ्रत स्वर, ये केवल बड़ा आ होता है, इसमें सबसे अधिक मुख खुलता है। अर्ध विभ्रत स्वर, इसमें छोटा आ, आगत स्वर, बड़ा ए और बड़ा ओ। विभ्रत से कम मुख और अर्ध विभ्रत से अधिक मुख खुलता है। ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण तो ये 2 प्रकार का होता है, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी 4 होते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ। इसको जब बोलते हैं तो इसमें ओठ गोल हो जाते हैं हमारे। अवृत्तमुखी या अर्धवृत्तमुखी ये 6 होते हैं, इसमें ओठ गोल नहीं होते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ए, बड़ा ए, ये सभी अवृत्तमुखी हैं। आगत स्वर आ एक ही होता है और इस तरीके का होता है। आगे हम लोग देखते हैं व्यंजन। तो एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे माँ, तो माँ के अंदर माँ प्लस आ है। मूल व्यंजन देखेंगे तो ये 33 होते हैं। इसमें स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन होते हैं। स्पर्श 25 होते हैं, अंत्यस्थ 4 होते हैं, ऊष्म 4 होते हैं। इस तरीके से कुल 33 होते हैं। कुल व्यंजनों की अगर बात करते हैं तो ये 39 होते हैं। इसमें स्पर्श व्यंजन 25, अंत्यस्थ 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, द्विगुण व्यंजन 2। इस तरीके से ये 39 होते हैं। व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, उदित व्यंजन
ये हमारे कुल 25 होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं, इसीलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का, खा, गा, घा, ड़ा ये का वर्ग में है। चा, छा, जा, झा, वा ये चा वर्ग में है। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा ये टा वर्ग में है। ता, था, दा, धा, ना ये ता वर्ग में है। पा, फा, बा, भा, मा ये पा वर्ग में है। और इन सभी का अपना अपना उच्चारण स्थान है। केवल 5वें अक्षर को छोड़ करके ये नासिक वर्ण होते हैं, अर्थात नाक से बोले जाते हैं। बाकी सभी जैसे का, खा, गा, घा, ड़ा ये कंठ से बोले जाते हैं और उनके साथ कुछ स्वर भी हैं, छोटा, बड़ा, आहा और हा ये भी स्वर जो है कंठ से बोले जाते हैं। चा, छा, जा, झा ये तालु से बोले जाते हैं और ई और बड़ी ई, या और शा ये भी तालु से बोले जाते हैं। टा, ठा, डा, ढाड़ा ये मूर्धा से बोले जाते हैं और री, रा और शा ये भी मूर्धा से बोले जाते हैं। ता, था, दा, धा ये दंत से बोले जाते हैं। ला और सा ये भी दंत से बोले जाते हैं। कोई भी स्वर हमारा दंत से नहीं बोला जाता। पा, फा, बा, भा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। छोटा ओ और बड़ा ओ ये भी ओष्ठ से बोले जाते हैं। जबकि इसी में हम लोग देखेंगे तो ए और ऐ ये कंठ तालव्य है, अर्थात ये कंठ तालव्य से बोले जाते हैं। दूसरे नंबर पे बात करेंगे तो अंताइस्थ, तो ये कुल 4 होते हैं। या, रा, ला, वा। या और बा इनको हम लोग अर्धस्वर भी कहते हैं। या तालु से बोला जाता है, रा मूर्धा से बोला जाता है, ला दंत से बोला जाता है और वा ये दंतोष्ठ है। रा को हम लोग प्रकंपित या लुंठित वर्ण भी बोलते हैं, जबकि ला को पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग ऊष्म व्यंजन। ये तीसरा प्रकार है व्यंजनों का। इसको ऊष्म या ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये कुल 4 होते हैं। शा, 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 हा। शा तालव्य से, शा मूर्धन्य से, शा दंत से और हा कंठ से बोला जाता है। अब आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन। ये व्यंजनों के प्रकार में काउंट नहीं किया जाता है, जबकि वर्णमाला में काउंट किया जाता है। तो ये कुल 4 होते हैं और ये 2 वर्णों के योग से बने, इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छा, तो ये का प्लस सा से मिलकर बना हुआ है। इसमें हमेशा याद रखना हलन तो पहले वाले वर्ण के पास है। जैसे ज्ञा, जा और वा। त्रा, ता और रा। श्रा, शा और रा। हमेशा हलंत की तरफ ध्यान देना है। आगे देखते हैं आगत व्यंजन। अभी हम लोगों ने आगत स्वर देखा था जो कि आ था, और आगत व्यंजन ये 2 होते हैं। जा और फा इसमें बिंदी रखी रहती है, इन्हें अरबी और फारसी भी कहते हैं। प्राणवायु या उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण तो ये 2 प्रकार का होता है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प का मतलब है कम और प्राण का मतलब है वायु यानी हवा। ऐसे ही महा का मतलब है अधिक और प्राण का मतलब है वायु। तो जिसमें कम वायु निकले उसको अल्प प्राण और जिसमें अधिक वायु निकले उसको महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां और अंतस्थ व्यंजन ये सारे अल्प प्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन ये सारे महाप्राण होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कंपन के आधार से व्यंजनों का वर्गीकरण। तो कंपन के आधार से व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। एक अघोष, इसमें कंपन नहीं होता है। एक सघोष, इसमें कंपन होता है, इसको घोष भी कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, शा, शा, शा ये अघोष व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां प्लस अंतस्थ और हा ये सब और सभी स्वर ये हमारे सघोष या घोष होते हैं। तो आशा करते हैं कि पूरी वर्णमाला आपको समझ में आई होगी और आने वाले एग्ज़ाम में ये आपकी मदद करेगी। धन्यवाद।